तो एक बार पुनः चलिए हम अपने प्रकाश लेसन को आगे बढ़ाते हैं। प्रकाश लेसन में हमने कल पढ़े कि प्रकाश क्या होता है, फिर हमने देखा कि प्रकाश के परावर्तन क्या होता है। थोड़ा सा हम इन सब चीज़ों को रिवीजन कर लेते हैं एक सेकेंड में, और फिर क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रकाश के बारे में बढ़े थे कि ऊर्जा का एक रूप है ना। प्रकाश एक भौतिक कारक है जो हमें सहायता करती है किस चीज़ में, किसी चीज़ को देखने में, किसी व्यक्ति को, वस्तु को देखने में, है ना। चलिए, तो इसका जो अगला टॉपिक है वो है कि प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन क्या समझते हैं, प्रकाश आया, किसी वस्तु से टकराया और टकरा कर लौट गया, है ना। प्रकाश आया, टकराया और टकरा करके लौट गया। इस घटना को हम क्या नाम दिए थे, प्रकाश के क्या नाम दिए थे, प्रकाश के परावर्तन। अब समझे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम भी है क्या। तो हमें पता चलता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, दो नियम हैं। कितने नियम हैं, दो नियम है। क्या क्या, अब ये नियम को समझने से पहले कुछ बेसिक टॉपिक और है, जैसे कि क्या, ये मेरा अगर दर्पण है तो ये आने वाली किरण को हमने क्या नाम दिया था, आपतित किरण। आपतित किरण क्या होती है, जो किरण प्रकाश स्रोत से दर्पण पर आती है। मतलब यहाँ कौन सी किरण आ रही है, यहाँ अगर नाम दे तो ए और ओ, कौन सा, ए ओ। तो ए ओ मेरा क्या हो गया, आने वाली किरण मतलब आपतित किरण। फिर ओ बी मेरा क्या, तो जाने वाली किरण टकरा करके मतलब परावर्तित किरण। और ये जो जिस बिंदु पर ए ओ किरण आ रही है उस बिंदु को क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। इस आपतन बिंदु पर अगर हम कोई लंब डाल दे तो इस लंब को क्या नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं अभिलंब। क्या नाम देते हैं, अभिलंब। क्या नाम देते हैं, अभिलंब, ठीक है। और फिर ये भी देखे थे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण आए है इसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण है उसको क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण, ठीक है। चलिए अब चलते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम पर। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या कहते हैं, चलिए समझे। तो कह रहे हैं कि आने वाली ये जो किरण है, ये आने वाली किरण, ये जाने वाली किरण और ये अभिलंब, तीनों के तीनों क्या बोल रहे हैं, एक ही तल में होते। देखिए यहाँ लिख भी दिए हैं, क्या बोले हैं कि ये किरण आ रही है, ये किरण जा रही है, और क्या, तो जो इस पे हम अभिलंब डाले, ये तीनों कहाँ होती है, एक ही तल में होती है। चलिए हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे देखिए ये इसको मान लीजिए किरण है, ये किरण ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे क्या हो गया, एक कोई आधार है जिससे टकराया और ये क्या हो गया, ये देखिए ये कोई किरण आ रहा है और ये किरण क्या हो रहा है, जा रहा है। अब हमने इसमें क्या किया कि एक अभिलंब डाला, ठीक है। तो हमने क्या क्या कह रहे हैं कि ये आने वाली किरण, ये जाने वाली किरण और ये अभिलंब, ये एक समतल बना रही है। क्या बना रही है, एक समतल बना रही है, मतलब एक ही तल में होती है। बात समझ में आया, ठीक है। अब ये पहला नियम। दूसरा नियम क्या कह रहा है, दूसरा नियम कह रहा है कि ये जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण है और ये जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण है, मतलब ये कोण और ये कोण क्या होता है, तो बराबर होता है। ये कोण और ये कोण क्या होता है, बराबर होता है। यही चीज है, इसको हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं कि कोण आई बराबर है किसका, कोण आर का। किसके बराबर है, कोण आर का। इसका मतलब क्या हुआ कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर, दो नियम। क्या क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ और टॉपिक पढ़ते हैं कल कहीं गहराई में चलते हैं। जैसे देखिए एक शब्द यहाँ पर आ रहा है, बहुपरावर्तन। क्या शब्द है, बहुपरावर्तन। सीधे परावर्तन तो हम समझ लिए, परावर्तन क्या समझे, परावर्तन हम सीधे समझे कि कोई किरण आया, किसी वस्तु से या व्यक्ति से टकराया और लौट गया। तो ये आने आ करके टकरा कर लौटने वाली जो ये किरण है इसको क्या बोलते हैं, परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन। लेकिन बहुपरावर्तन क्या है, बहु माने तो बहुत होता है। तो देखिए बहु माने क्या होता है, बहुत। बहु माने क्या होता है, बहुत। तो अगर कोई किरण आया और टकराया, लौटा, फिर कहीं और से भी टकरा करके लौटा। जैसे देखिए इसका एग्जांपल क्या है, तो मेरा पेरिस्कोप। क्या है इसका एग्जांपल, पेरिस्कोप। क्या करता है, पेरिस्कोप एक नली होता है ऐसा। क्या होता है, एक नली होता है ऐसा, ठीक है। इसमें होता क्या है कि इस कोना पे और इस कोना पे दर्पण लगा देते हैं। M1 और M2 क्या होता है, दर्पण लगा होता है। क्या होता है, M1 और M2 दर्पण लगा होता है। इधर से प्रकाश किरण आया, यहाँ टकराया, फिर टकरा करके इधर आया और यहाँ से
निकला। तो हम यहाँ से आंख से देखें तो यहाँ का वस्तु हमको दिखने लगता है, या फिर यहाँ से हम किसी चीज को देखना शुरू करें तो यहाँ से दिख जाएगा। वैसे तो मुड़ी नली में नहीं देखते। अब कुछ चीजें और समझते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर बोल रहे हैं तो यहाँ भी प्रकाश के परावर्तन का नियम फॉलो करेगा क्या? हाँ करेगा। यहाँ भी आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होगा क्या? हाँ तो हाँ होगा। ठीक है। अच्छा अब ये बात समझ गए कि ये वाला नियम जो आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, तो कहिए कि अगर मेरा आपतन कोण 40 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा? भाई ये भी कितना होगा? 40 होगा। अगर मेरा आपतन कोण कितना है? 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा? R ये भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा। अगर मेरा आपतन कोण कितना हो, अगर मेरा आपतन कोण जैसे अच्छा कहिएगा ये आपतित किरण यहाँ पर किसी न किसी कोण पे आ रहा है ना, 40 डिग्री 60 डिग्री। अगर मेरा ये आपतन कोण ऐसा हो कि बिल्कुल 90 डिग्री से आए तब क्या होगा? ये आने वाली किरण है। क्या है ये? आने वाली किरण। ये आने वाली किरण है क्या? आपतित किरण है। अगर आपतित किरण कितना से आए? 90 डिग्री से आए तब क्या होगा? तो इसमें कोई भी परावर्तन नहीं होगा, जैसे आएगी उसी पथ से चली जाएगी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोले कि अगर आपतित किरण 90 डिग्री के कोण के साथ आती है तो उसी पथ से चली जाती है। बात समझ में आया? अब चलिए ये हो गया पेरिस्कोप की बात, मतलब बहुपरावर्तन की बात, आपतन कोण, परावर्तन कोण, सारे चीज देख लिए। अब चलिए बात करते हैं परावर्तन। परावर्तन में भी कोई ऐसा परिवर्तन होता है जो उससे अलग होता है? जैसे मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं तो एक ही टाइप का बहुत सारा सवाल होता है, उसमें कुछ वेरिएशन होता है, कुछ बदलाव होता है। तो क्या परावर्तन में भी अलग अलग कुछ और होता है? परावर्तन में कोई और टाइप होता है क्या? तो देखिए परावर्तन जैसे ये वाला परावर्तन जो है कि ये मेरा कोई सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है और इससे कोई टकरा करके चल गया तो इसको क्या बोले? तो इसको बोले हम क्या है? तो इसको बोले परावर्तन। ठीक है। इस परावर्तन को बोलते हैं नियमित परावर्तन। कौन से परावर्तन बोलते हैं? कौन से परावर्तन बोलते हैं? नियमित परावर्तन। और एक ऐसा परावर्तन भी होता है जो खुरदरा सतह पे होता है। जैसे मान लीजिए ये सीधा है तब ना नियमित परावर्तन हुआ, ये सीधा सतह है। लेकिन अगर सतह ऐसा हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, तो इस जिगजैग वाले पथ पे आएगा तो कोई भी नियमित परावर्तन होगा। ये वो किरण इधर भाग जाएगा, ये वो किरण इधर भाग जाएगा, किरण इधर भाग जाएगा। इस प्रकार के परावर्तन को क्या बोलते हैं? तो विसरित परावर्तन बोलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको बातें समझ में आ रही होगी। अगर कोई बात नहीं समझ में आई तो वीडियो को दोबारा देखिए और लिखिए कमेंट में कि क्या समझ में नहीं आया। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।